छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। यार अब्बा, अब्बा मेरे हाथ से अब खाना भी नहीं लेते। क्या? हाँ, आज अब्बा खाना निकाल रहे थे, मैंने कहा अब्बा मैं खाना दे देती हूँ, तो उन्होंने बर्तन फेंक दिए। यार क्या मैं इतनी बुरी हूँ? लगता है तुम्हारे अब्बू से ना डायरेक्ट ही बात करनी पड़ेगी, वो तुम पे इस तरह शक नहीं कर सकते। देखा, पैसे दिए आपने थे और शक फौरन आपने मुझ पर किया। आपको तो लगता है हर गलत काम मैं ही करती हूँ, हर चीज की कसूरवार मैं ही होती हूँ ना। अच्छा ठीक है, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। मेहरू की कोई खैर खबर? और ये तो बताओ कि तुम्हारी अम्मी और नाहिद आंटी कोई मेहरू के लिए बात तो नहीं करते? मैडम ऐसी खास तो कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अम्मा को बात करते हुए सुना था कि मेहरू वापस आ रही है। ये बात तो मुझे भी मालूम है कि मेहरू वापस आ रही है, लेकिन कब आ रही है ये तुम पता करके बताओ। आजा शामू काका। जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर फील कर रही हूँ मैं। आपने बुलाया था? शामू काका, आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोले। शामू काका, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस एक्सीडेंट के पीछे मेहरू का हाथ है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो दुबई से आई नहीं है। आई नहीं है, लेकिन वो वहाँ रहकर भी मेरे खिलाफ काम कर सकती है। लेकिन मैडम कैसे? वो तो दुबई में है और बेचारी बेबस है। आप ही लोगों के रहमो करम पर है, उसे आपने खुद ही चौधरी साहब के साथ मांगी। शामू काका, मैं मेहरू को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो मेरे खिलाफ पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। ठीक है, फिर आप जैसा कहती हैं उसका भी काम करवा देते हैं। आपके तो वैसे भी दुबई में बहुत जानने लगा। नहीं शामू काका, मेहरू को सजा मैं खुद अपने हाथों से दूंगी, बस उसको यहाँ आने दे। ठीक है, जैसा आप कहती हैं। अच्छा शामू काका, बस आप ये पता करवाएं कि मेरे इस एक्सीडेंट के पीछे हाथ किसका था। ठीक है, ये काम भी हो जाएगा। और ये काम जल्दी हो जाना चाहिए शामू काका। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपने हुक्म कर दिया, काम हो जाएगा। ठीक है। कैसे शख्स से मेरी शादी होने जा रही है जिसे मेरी कोई परवाह नहीं, कभी जो मेरा फोन उठाया हो, हद होती है। बंदे को कोई काम हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन ये शकील कभी मेरा फोन नहीं उठाता। इतने दिन हो गए, कोई मुलाकात भी नहीं हुई इससे। अजीब इंसान है ये। इसकी शादी होने वाली है, लेकिन ऐसा लगता है इसे किसी भी बात की खुशी नहीं है। और हाँ, होगी भी क्यों, अभी भी जो इसके दिल में मेहरू ही रहती है। मेहरू को ही जो चाहता है ये, उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। देख भाई साहब, मैंने सारे काम तुझे अच्छी तरह समझा दिए, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करें राशिद भाई, चौधरी अफजाल का काम हो जाएगा। अब मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मुराद साहब को इलेक्शन जिताना। शाबाश, इसी तरह काम करेगा तो बहुत तरक्की करेगा। जी राशिद भाई। दाद एक बात तुझे बताऊं, मेरी नजर में सिर्फ काम की अहमियत है, काम और सिर्फ काम। जो भी मेरे खास बंदे हैं ना, वो दिल लगा के काम करते हैं। भोले ने भी इसी तरह अपनी जगह बनाई है।
आपको शर्मिंदगी का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, जा दो। अल्लाह हाफिज़। ये जुल्फी भी कहाँ गायब हो गया है? यानी नाराज है या क्या मसला है? घर भी चक्कर नहीं लगाया। कि खैर खबर लेती हूँ। हेलो जुल्फी, तुम कहाँ गायब हो? जब से तुम्हें चौधरी अफजाल के घर भेजा है काम के लिए, तुमने तो घर पे चक्कर लगाना ही छोड़ दिया और कॉल भी नहीं करते। तुम्हें पता है क्या हुआ है? मेरा एक्सीडेंट हो गया। नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं आई, हल्की फुल्की चोट थी, काफी बेहतर फील कर रही हूँ। नहीं नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो, आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इलेक्शन कैंपेन अभी जारी है, बस थोड़े दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद तो तुम्हें पता ही है ना कि चौधरी अफजाल की जायदाद बस मेरी हो जाएगी। ठीक है, ख्याल रखो अपना। ओके, बाय। मैडम, आप जुल्फी साहब को अपने एक्सीडेंट का नहीं बताती तो बेहतर है। वो वैसे भी बहुत हाइपर हो जाते हैं। आजकल तो वो चौधरी साहब के घर पर ही रहते हैं, अपने घर भी नहीं आ रहे। शामू काका, मुझे भी जुल्फी की खैर खबर लेनी थी। आपको तो पता ही है जुल्फी के माइंड का, कहीं उसका दिमाग ना खराब हो जाए और वो चौधरी साहब को नुकसान ना पहुंचा दे। आपको तो पता ही है, इस वक्त मामला बड़े सेंसिटिव हैं, मुझे हर तरफ देखने की जरूरत है। ठीक कहती हैं आप। शामू काका, कुछ पता चला किसने मुझ पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की? जी अभी तो पता नहीं चला, लेकिन मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा दिया है। बहुत जल्द इस बात का भी पता चल जाएगा। शामू काका, ये नाहिद और बुआ पर नजर रखें, हो सकता है कि यही दोनों हों। आप बेफिक्र हो जाए मैडम, जैसा आप कहती हैं वैसा हो जाएगा। गुड। देख कौन आ गया सुबह सुबह। जेबी, ओ जेबी, जेबी देखो तो सही कौन आया हुआ है, दरवाजे पे शोर कर रहा है। पता नहीं कहां मर गए सारे। अरे कहां है सबके सब? नहीं देखता हूं। हाँ क्या हो गया, कौन है? अरे कौन है भाई? आ रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह? क्या काम पड़ गया, क्यों आ गई अभी? सारी नींद खराब कर दी तुमने। खलील भाई, क्या सारी बातें यहीं खड़े खड़े करनी है? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? हाँ जाओ अंदर। शकील कहाँ है? शकील भाई होगा कहीं, मुझे क्या पता, कहीं भी गया हुआ होगा। ऐसे इंसान किसी के घर आता है ना तो वक्त देख लेता है, जरा घड़ी पे नजर डाल लेता है कि पता तो चले किस वक्त किसी के घर जा रहे हैं। जरा सोच के आना चाहिए, मगर तुम ऐसे क्यों करोगी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे घर पे सुबह सुबह ऐसे पहुंच जाता, नाजिल हो जाता, तो तुम क्या कहती? अच्छा नहीं लगता ना? भाई इंसान जरा देख लेता है। खलील ऐसी बातें कभी नहीं करता, क्योंकि हम लोग खानदानी हैं, हमें पता है किस तरह काम करना है, किस तरह लोगों से मिलना है, किस तरह रहना है। हाँ खलील भाई, मैं यहाँ पर आपकी फजूल बातें सुनने के लिए आई नहीं, मुझे शकील से काम कर। हाँ जाओ जाओ, अब तो तुम्हारी शकील से शादी होने वाली है। अब कहाँ खलील भाई, वो जमाने चले गए जब खलील भाई से उधार लिया जाता था। खलील भाई दुकान से थोड़ी लिपस्टिक ले लूं, थोड़ी नेल पॉलिश ले लूं, खलील भाई वो टाइम सारा चला गया। अब तो बस। खलील भाई, आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर जा सकती हूँ? हाँ जाओ जाओ, इसने रोका है, पता नहीं कहाँ से आ गई सुबह सुबह मुंह उठा के, सारी नींद खराब कर दी। लेकिन क्यों? मैंने तो घर नहीं छोड़ा था, बाबा ने मुझे घर से निकलने को कहा। देखो फुरकान, जो नुकसान तुमने घर वालों को ऐसे हालात में पहुंचाया है, इतना कहना तो उनका बनता है। चलो अच्छा, अब आंटी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही हैं, प्लीज घर जाओ। पता नहीं वो शानी के बच्चे, मेरा दिल नहीं मानता। देखो अगर अब तुमने मेरी तू हर बात वक्त नहीं बैठा हुआ सुनी ना, रोटियां तोड़ता तो रहता तुमसे है कभी या बात टीवी नहीं से दिल करूंगी। बहलाता रहता है? कोई काम वाम करना भी आता है तुझे या नहीं? काका क्या हो गया है आपको?
शामू काका, सारा दिन तो आपके साथ लगा रहा हूँ मैं। जवेरिया मैडम के लिए अस्पताल भी गया और उसके अलावा भी और काम किए। उसके बावजूद आप मुझे थोड़ी देर बैठ के सुकून से टीवी नहीं देखने दे सकते? अरे कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लग गई तेरी? सुधर जा। बुआ और नाहिद बेगम घर में नजर नहीं आ रही। तुझे कुछ पता भी है कि कहाँ गई है वो दोनों? मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए, और ना ही वो लोग मुझे बता कर कहीं जाते हैं। अच्छा, तुझे उनकी जासूसी करने के लिए तो रखा हुआ है हमने। पैसे किस बात के लेता है तू? काका, वो थोड़ी देर टीवी देख रहा था मैं बैठ के, मुझे नहीं पता लगा कि वो लोग कब निकल के चले गए घर से। तुझे टीवी देखने से फुर्सत मिले तो तू इन बातों में ध्यान भी देना। अब जा मालूम करके वो दोनों कहाँ गई हैं। चलो जा। जा रहा हूँ। शकील कहीं गया हुआ है, लेकिन मेरी कॉल तो अटेंड कर सकता है। आखिर मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं शकील से। अरे चौधरी साहब, शुक्रिया की क्या बात है। जुल्फी को मैंने आपके काम के लिए भेजा था और वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहा है। नहीं, अपनी मेहनत का सिला तो मैं वक्त आने पर ही ले लूंगी। जी, बस सारे काम हो जाएंगे। ओके, खुदा हाफिज़। मैडम, मैंने पता लगा लिया, जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी किसकी है? कौन थे शामू काका? क्या ये मेहरू का काम है? जी नहीं, मेहरू का काम नहीं है। तो फिर किसने करवाया? मैडम, वो गाड़ी किसी MPA जमील नामी शख्स की है। जमील? ये तो जमील वही है जो चौधरी साहब के सामने खड़ा है इलेक्शंस में। जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। तो फिर क्या करना है इस जमील का? मैं तो कहता हूँ कि अभी थोड़ा सब्र करें तो अच्छा है। वैसे भी मामला थोड़े गर्म चल रहे हैं और इलेक्शन भी सर पे है, और इस जमील की पार्टी वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है शामू काका, लेकिन मैं इस जमील को छोड़ूंगी नहीं। इससे अपना बदला जरूर लूंगी। ठीक है, एक बार आप डॉक्टर से चेकअप तो करा लें। क्या जरूरत है इसकी? मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ आज। अरे मैडम, मैं अपॉइंटमेंट भी ले चुका हूँ। अगर आप एक मरतबा चेकअप करा ले तो ज्यादा अच्छा है। चलें, आप कहते हैं शामू काका तो चली जाती हूँ। आप गाड़ी निकलवाएं, मैं आ रही हूँ। जी। हो गई बात शकील से? नहीं, शकील को तो मैं पूरे घर में देखा ही हूँ, वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। जेबी भाभी कहाँ है? बाजार गई होगी। वो रोज सुबह सुबह बाजार जाती है घर का सौदा लेने। वैसे पूछ सकता हूँ मैं क्या बात करनी है शकील से? मुझे जो बात करनी है वो सिर्फ शकील से ही करनी है। मैं इस घर में और किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, बस ऐसे ही पूछ लिया था। ओ वाह। खलील भाई, मैं आपके छोटे भाई की होने वाली बीवी हूँ। आपका कोई हक नहीं बनता आप मुझसे इस लहजे में बात करें। भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो? खलील भाई, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें आप। मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं है, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, उस दिन आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, करता रहता हूँ मैं लोगों की मदद। तुम्हारी अम्मा के लिए थोड़ा सा काम कर दिया तो ऐसी कोई बात नहीं। अभी शकील आ जाएगा, बात कर लेना उससे। हाँ ठीक है, मैं जब तक जमीला खाला के पास बैठ जाती हूँ। भाई, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ किचन। अरे ओए, ये दबे पांव चोरों की तरफ किचन की तरफ क्या करने जा रहा है? वो शामू काका, मैं तो आपकी वजह से ही आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ जा रहा था ना। आपने कहा था ना कि आज घर में कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मगर ये खाने का टाइम तो नहीं है। चलो जाओ वापस। शामू काका, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, प्लीज थोड़ा सा खाना खाने दे। समझ में नहीं आई तुझे बात? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से वापस।
जाओ अभी। अरे खलील, आप जल्दी उठ गए? उठा नहीं हूँ, उठा दिया गया हूँ। किसने उठाया आपको? गुलशन ने। सुबह सुबह आ गई है। गुलशन आई है? कहाँ है? अम्मा के कमरे में। जाओ जाके मिल लो। कहाँ से आ रही हो तुम? वो मैं सामान लेने गई थी। आपको तो पता है मैं सुबह सुबह ही चली जाती हूँ। आपको खाना भी तो देना होता है ना वक्त पे। एक साथ जाके पूरे महीने का सौदा नहीं ले सकती? रोज रोज बाजार जाना जरूरी है क्या? मत जाया करो रोज रोज। आप भी तो मुझे महीने भर का खर्च नहीं देते कि मैं राशन ले लूं। आप तो मुझसे रोज हिसाब लेते हैं खलील। बातें बनानी बहुत आती हैं औरतों को। बातें कहाँ बना रही हूँ? मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ और आप ऐसे मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। अच्छा बस, अब अपनी राम कहानियां ना शुरू करना। जाओ किचन में मेरे लिए नाश्ता बनाओ। देख नहीं रहे हो भूखा बैठा हूं मैं? ठीक कहीं की। हाँ गुलशन बोलो, क्या है? छुट्टी? छुट्टी कैसे मिल सकती है? अभी सैलून में बहुत सारा काम है। और सुनो गुलशन, इन सब मामलात के लिए तुम मुझे कॉल मत किया करो। जब शामू काका को मैंने सारी जिम्मेदारी दे दी है तो उन्हीं को कॉल किया करो। उफ। शामू काका, शामू काका। जी मैडम। शामू काका, ये गुलशन मुझे क्यों कॉल कर रही है छुट्टी के लिए? मैंने उसे सुबह भी बहुत समझाया, मगर उस लड़की की समझ में बात आती ही नहीं। हर वक्त उसे छुट्टी की लगी रहती। मैं तो आपसे कहता हूँ कि इसकी जगह किसी और लड़की को रख लें। वैसे भी सैलून का काम इससे ठीक तरह से होता ही नहीं। नहीं शामू काका, इस वक्त मैं गुलशन को नहीं निकाल सकती। मुझे उससे और बहुत सारे काम निकलवाने हैं। ठीक है मैडम। भाभी, जेबी भाभी, भाभी, आपकी तबीयत ठीक है? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जेबी भाभी, ये ले पानी पीजिए। शुक्रिया पीजिए। भाभी, आपकी इतनी तबीयत खराब है, आप कहाँ जा रही थी? खलील के लिए नाश्ता बनाने जा रही थी, वरना वो गुस्सा होते ना। भाभी, लेकिन आपकी खुद की हालत इतनी खराब है, आप कैसे इस तरीके से नाश्ता बनाएंगी? सारी उम्र हो गई इस घर में काम करते, बाकी भी गुजर जाएगी। किसी को क्या परवाह? किसी को परवाह हो या ना हो, मगर मुझे आपकी बहुत परवाह है और मैं इस हालत में आपको काम करते हुए नहीं देख सकती हूँ। आखिर आप मेहरू की बहन है और मेरे बुरे वक्तों में मेहरू ने मेरी बहुत मदद की है। अब मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं उसके एहसानात का बदला चुकाऊं। आप प्लीज अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। खलील भाई के लिए नाश्ता मैं बना देती हूँ। आए, मैं आपको कमरे में छोड़ दूँ। चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। आए। मैडम, अब आपकी तबीयत कैसी? मैं काफी बेहतर हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी थी, ऐसे ऐसे ठीक होगा ना। लेकिन डॉक्टर से चेकअप करवाती रही? हाँ, मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने बोला है थोड़ा टाइम तो लगेगा ठीक होने में। फिर भी आप थोड़े दिन आराम करें,
काम जो भी हो आप मुझे बताइए, मैं हाजिर हूँ। जी शामू काका, मुझे पता है, थैंक यू सो मच। मैडम वो जमील साहब के घर से भी एक बंदा आया था, बड़ी माजरत करके गया है और आपके लिए गुलदस्ता भी भेजा है, मैंने आपके रूम में रखवा दिया है। चलो ये तो अच्छा है कि जमील साहब को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। चाय ले आऊँ आपके लिए? हाँ, मेरे लिए अच्छी सी चाय बनवा। जी ठीक है। थैंक यू।